कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैथमेटिक्स का यानी गणित का पेपर लाओ। फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका है और साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पे कराया जाएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर निकल रहता है, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका यहाँ पर 100 रहने वाला है। और मैथमेटिक्स का आपका यहाँ पर गणित का पेपर, साथ ही हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका मार्क्स है वो 75 नंबर का रहेगा। और ठीक है, और टोटल जो आपके यहाँ पर टोटल पेज है वो आपके 9 रहेंगे और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहने वाले हैं और समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखने, साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर दे सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस 19 प्रश्न कुल 30 अंक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए फाइनली पूरा पेपर आपका आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प को चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहला जो आपके यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का ठीक है एक अथवा अंतर एक संख्या होगी। तो इसका आपका आता परिमेय संख्या और बात आपका यहाँ पर अपरिमेय संख्या और साथ आपका शून्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया आप यहाँ पर एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का एक अथवा अंतर एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आपका पहले का बा करेक्ट आंसर रहेगा अपरिमेय संख्या। पे आपके यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो इसकी आपको घात बताना है कौन सी रहेगी, यानी आपको बताना है कि इस बहुपद में सबसे अधिक घात किसकी है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 4, ठीक है। 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता तीसरा, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपका यहाँ पर ये बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता है प्रथम चतुर्थांश और बी आता आपका यानी बा आता द्वितीय चतुर्थांश और सा आता तृतीय चतुर्थांश और आपका दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपका प्रश्न दिया है बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए y बराबर 3x प्लस 5 का a, ठीक है। प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। फिर आपका बाद है केवल 2 हल हैं और साथ अपरिमित, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और दाता कोई हल नहीं है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब चलिए आपका 5वां आता है सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है। तो आपका यहाँ पर आता माध्य और आपका बाता माध्यक है और साथ आपका यहाँ पर आयत चित्र और दाता बहुलक। तो यहाँ पर सबसे जो अधिक, ठीक है, सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण रहता है वो रहता है बहुलक। बहुलक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी प्रश्न 5 में का आपका द करेक्ट आंसर हो जाए बहुलक। अब आता आपका यहाँ पर 6वां। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए पहला जो आपका आता है, पहले का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए दूसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। तीसरे का आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, तीसरे का आपका क्या रहेगा आंसर, तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर रहेगा डी। और जो चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए और 5वें का आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला था, ठीक है। तो इसका जो रहने वाला था वो आपका डी रहने वाला था। और जो आपका 6वां दिया 6वें का आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति कर लीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डोडो होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, अनावसानी तथा अनावर्ती, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा अनावसानी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अनावसानी आपका यहाँ पर अनावसानी तथा अनावर्ती, ठीक है। पहले आपको लिखना अनावसानी, फिर आपको यहाँ पर लिखना अनावसानी तथा अनावर्ती और लिखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख ले अनावर्ती होता है। तो इस तरह से आपका पहले यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर हो जाता है अनावसानी तथा अनावर्ती। फिर आपके यहाँ पर आता दूसरा रिक्त स्थान, देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो दूसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा था मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके यहाँ पर 0 0,
ठीक है। तो आपका यहाँ पर 30 से का आंसर हो जाएगा 0 0, जिस तरह से हमने लिखा कोष्टक में लगा के इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब आता है आपके यहाँ पर चौथा समीकरण x बराबर a। ठीक है, आप यहाँ पर देख समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के डॉट डॉट एक सरल रेखा होता है, तो इसका आंसर आपका समांतर हो जाएगा। समांतर आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला आपका यहाँ पर चौथे का। ठीक है, फिर से हम आपको यहाँ पर लिख के अच्छे से दिखा देते हैं, तो देख लीजिए। ठीक है, समांतर आपका रहेगा चौथे का उत्तर। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आता त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर आपका यहाँ पर रहने वाला आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो व्यास आपके यहाँ पर रहेगा 6वीं का उत्तर। ठीक है, 6वीं का जो आंसर रहेगा वो आपका व्यास हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त हैं वो रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की देख ली फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं, तो पहला आपका आता है। ठीक है, और जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताएं, तो उसी तरह से आपको इनके आंसर यहाँ पर ठीक है याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट के लिए भी हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो हम मैच कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती है स्तंभ अवबा में दिए सही जोड़ी। तो पहली आपके यहाँ पर आती आयत 1 है, तो यहाँ पर आयत 1 है चतुर्भुज, तो आपको चतुर्भुज से मैच करना। दूसरी आती y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना 0 3 से। फिर जो आपकी तीसरी आती ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसको आपको वर्ग चिन्ह से मैच करना है। फिर जो चौथी आती ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसको आपको बेलन से मैच करना है। और जो आपकी पाँचवीं आती ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है आपका यहाँ पर √3/4 इंटू a²। फिर जो आपकी 6वीं आती समीकरण 4x + 3y बराबर का एक हल है, तो जो इसको मैच करना है वो करना है आपको यहाँ पर 0 और 4 से। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने मैच कर दिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तरह से। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से मैच कर लेनी है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, एक सदबाग में उत्तर आते हैं आपके। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है आपका यहाँ पर शांत। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए शांत या अशांत। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए ना शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती होता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आपका यहाँ पहले का आंसर क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा शांत या अशांत आवर्ती। फिर आपका दूसरा था एक घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात एक वाली बहुपद को हमेशा रेखीय बहुपद कहा जाता है। ठीक है, रेखीय बहुपद। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा आपके यहाँ पर जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं। तो जो आपके यहाँ पर चर रहते हैं चर y कहलाते हैं, जो यहाँ पर ABCD के अक्षर में रहते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर आपका इसमें x भी है और y भी है, तो यानी आपके इसमें 2 चर हैं, तो आपका तीसरे का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 चर ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते आता है आपका यहाँ पर चौथा आंकड़ों 5 3 1 9 7 का माध्यक क्या होगा, तो इसका आपको माध्यक बताना है। तो जो इसका माध्यक रहेगा वो आपका 5 रहेगा। ठीक है, माध्यक बराबर 5 रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है वो त्रिभुज और क्षेत्रफल संबंधी हीरों का सूत्र लिखिए। तो आपके यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरों का सूत्र लिखना है। तो इसका जो सूत्र रहेगा पहले तो आपका यहाँ पर ठीक है √ लगाना है। फिर आप यहाँ पर s है, ठीक है, s - a और फिर आपका यहाँ पर s - b और s - c। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, नहीं जो आपका यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र हो जाता है। ठीक है, s - a s - b s - c, इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा सूत्र हीरोन का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6 मार्क किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, 2 न्यून कोण। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, 2 न्यून कोण। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके जो एक सदबाग मतलब वो हमने कंप्लीट करा दिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है आपका यहाँ पर x = 0 y अक्ष का समीकरण है। तो पहला आपका यहाँ पर सत रहेगा। ठीक है, पहला सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है रिज्यू कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता है ठीक है मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, तो ये सभी को पता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो जो आपका यहाँ पर पाँचवा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
ठीक है, व्यास कहलाती है। तो आपका यहाँ पर त्रिज्या लिखा है तो ये असत रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत असत कंप्लीट। अब चलिए हम जो आपके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और साथ ही उससे पहले यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, सेलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में याद कर लेना है। आप प्रश्न 6 आता परिमेय संख्या क्या है, इसका अर्थ हुआ था 1/6 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले हैं। आप 7वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है। फिर आप 8वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर बताने वाले हैं। 8वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और फिर आप 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चलिए, ठीक है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वें क्वेश्चन का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, पढ़ सकते हैं। फिर आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वें क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, तो 13वें क्वेश्चन का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण PRT, ये आपको सिद्ध करना है। और इसमें आपको यहाँ पर कोण PRQ ज्ञात करना है। चित्र आप यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका 15वां आता है RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए, इसका अर्थ हुआ देख लेते हैं। तो इसका अर्थ हुआ था त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ABC एक समकोण त्रिभुज, जिसमें 2A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC। तो कोण B और कोण C ज्ञात करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 16वां आता है, 16वां देख लीजिए। 17वां आता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। फिर आपके यहाँ पर इसका अर्थ देख लीजिए। फिर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, 19वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हमने करा दिया, तो फाइनली पूरा भी आपका हो चुका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फाइनली पूरा भी हमने करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, नहीं जो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है और जो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, साथ ही जो आपके यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फुल सॉल्यूशन साथ। जल्दी टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।